बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। बता दें कि आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। बिहार में सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर कर्पूरी ठाकुर की बहुत ख्याति। प्रख्यात समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर बीजेपी ने एक साथ नीतीश और लालू दोनों को झटका दे दिया है। बता दें कि दोनों ही दल कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने का फैसला कर बाजी अपने नाम कर ली है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की खबर से उनका परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जो जेडीयू नेता भी हैं, उन्होंने अपने पिता को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया। इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। वही कर्पूरी ठाकुर की पोती भी अपने दादा को मिले इस सम्मान से गदगद है। सुनिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की खबर पर उनकी पोती ने क्या कहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। आप पोते कई कहानियां होगी, क्या कुछ उनको मेमोरीज जो आपके साथ वो शेयर की हो? उनकी तो लाखों कहानियां। मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था, और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। उनके नाम पे सब नाम लेते हैं, सारे लोग चलते हैं, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता है। कोई उनके आइडियल को जैसे वो थे उनके जैसा नेता ना कोई है ना कोई बनेगा। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद भी वो समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बने रहे। लालू यादव हों या नीतीश कुमार, सभी कर्पूरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। कर्पूरी के नाम और उनकी राजनीतिक विरासत पर तमाम पार्टियां दावा इसलिए भी करती हैं क्योंकि ईबीसी वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसकी आबादी 29% के आसपास बैठती है, वो बिहार में एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में इस वर्ग का बड़ा योगदान है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर बिहार के तमाम दलों में चल रही उठापटक के बीच मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का फैसला कर खेल पलट दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।